एक लकड़हारा था। उसका नाम था हरिया। वह बहुत ईमानदार था और ईमानदारी से पैसे कमाकर वह ईमानदारी से अपना घर का खर्चा चलाता और आराम से भोजन करके बहुत अच्छी नींद में सोता था। उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वह थोड़े से पैसे कमाता, मगर उन मेहनत से कमाए हुए पैसों से खूब मजे से खाता और अपने परिवार के साथ मस्त रहता था। हरिया अपने काम को खूब एंजॉय करता था। वो जब लकड़ी काटता था तो लकड़ी काटते हुए ऐसा लगता था मानो जैसे वो अपने सबसे पसंदीदा खेल को खेल रहा हो। अरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। अब चल के इस लकड़ी को बाजार में बेच आता हूँ। ओ लकड़ी ले लो, लकड़ी, ओ बढ़िया सी लकड़ी, सूखी सी लकड़ी। ओ लकड़ी ले लो भाई, लकड़ी ले लो। ओ इसे जलाकर खाना बना लो या इसे जलाकर अपने हाथ पांव सेक लो। ले लो ले लो, सबसे बढ़िया लकड़ी, हरिया की लकड़ी। अरे भाई हरिया, कितने रुपए किलो दे रहे हो? 20 रुपए के। ये लो 20 रुपया। ये लो लकड़ी। चलो भाई, आज तो बहुत जल्दी लकड़ी बेच ली मैंने। यही हरिया की दिनचर्या थी। वो बड़ी मेहनत से जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उतने ही पैसे लोगों से मांगता जितने उस लकड़ी के पैसे मुनासिब होते। लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते थे उन पैसों से हरिया अपने घर का सामान लाता और खा पी कर मस्ती से सो जाता था। यही थी हरिया की जिंदगी। हरिया बहुत ईमानदार था। वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता या कभी किसी को लकड़ी कम नहीं देता था। यानी वो सच्चा, सीधा, नेक और ईमानदार था। एक बार की बात है, हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लो 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 लो। भैया आ गए। आज तो ये वाला पेड़ काटूंगा। ओ तेरी, इसमें कितनी सूखी लकड़ियां हैं। इसको तो मैं पूरे 10 दिनों तक बेच सकता हूँ। जय बजरंगबली, शुरू हो जाओ भैया। यह यह अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में डूब गई। दरअसल हरिया जिस पेड़ की लकड़ी काट रहा था उसके पास में ही एक नदी बहती थी, बिल्कुल पेड़ से सटे हुए। हरिया की कुल्हाड़ी उस नदी में गिर गई। हरिया रोने लगा। मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में डूब गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? अब मैं अपना काम कैसे करूंगा? अरे झूलेलाल, मुझे इस संकट से निकाल। अरे मैंने तो कभी किसी से बेईमानी भी नहीं करी, कोई चोरी नहीं करी, फिर मेरी कुल्हाड़ी पानी में क्यों डूब गई? हरिया रो ही रहा था कि पानी के अंदर से जल देवता बाहर निकले। अरे हरिया, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हुआ। तुम चिंता ना करो, मैं जल देवता हूँ। मैं इसी नदी में रहता हूँ। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाता हूँ।
जल देवता अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। अरे हरिया, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लोहे वाली थी। ये मुझे सोने की क्यों दे रहे हो? ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा रुको, मैं फिर ढूंढ के लाता हूँ। जल देवता अंदर जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी। आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अरे भाई, तो तुम्हारी कौन सी कुल्हाड़ी थी? अच्छा रुको, मैं फिर दोबारा देखता हूँ। फिर जल देवता अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं और इस बार उनके हाथ में होती है हरिया की वही लोहे वाली कुल्हाड़ी जिससे हरिया रोज लकड़ियां काटता था। हरिया, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ दी। हरिया, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सही में तो मैं हर रोज तुमको इस पानी के अंदर से देखता रहता हूं। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो और लकड़ियों को बेचकर अपना घर बार चलाते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम कभी चोरी नहीं करते। इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। इसलिए इस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे रहा हूं। इन कुल्हाड़ियों को बेच के तुम चाहो तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं ये कुल्हाड़ी क्यों लूंगा? ये तो मेरी है ही नहीं। नहीं हरिया, ऐसा नहीं है। तुम ये कुल्हाड़ी रख लो और जरूर रख लो। आज से तुम्हारे दुख के दिन गए हरिया। जाओ, इन कुल्हाड़ियों को बेचकर तुम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेना और अपना कोई काम धंधा शुरू कर लेना। जाओ, ये कुल्हाड़ी तुम्हें मैंने भेंट में दी। बस फिर क्या था, हरिया अपनी ईमानदारी के बदौलत उस परीक्षा में पास हुआ और उन कुल्हाड़ियों को बेचकर उसने अपना घर भी बनवाया और एक कारोबार भी शुरू किया। इसीलिए तो कहते हैं, ईमानदारी सब पे भारी। क्यों? ठीक कही ना?